का अमंगल चाहने में अपना मंगल पहले होता है। शास्त्रों के अनुसार देवराज इंद्र तथा देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके महर्षि दधीचि ने देह त्याग किया। उनकी अस्थियां लेकर विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। उसी वज्र से अजेय प्राय वृत्तासुर को इंद्र ने मारा और स्वर्ग पर पुनः अधिकार किया। ये सब बातें अपनी माता सुरवचा से बालक पिप्पलाद ने सुनी। अपने पिता दधीचि के घातक देवताओं पर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। स्वार्थवश ये देवता मेरे तपस्वी पिता से उनकी हड्डियां मांगने में भी लज्जित नहीं हुए। पिप्पलाद ने सभी देवताओं को नष्ट कर देने का संकल्प करके तपस्या प्रारंभ कर दी। पवित्र नदी गौतमी के किनारे बैठकर तपस्या करते हुए पिप्पलाद को दीर्घ काल बीत गया। अंत में भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने पिप्पलाद को दर्शन देकर कहा, बेटा वर मांगो। पिप्पलाद बोले, हे शिवशंकर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपना तीसरा नेत्र खोलें और स्वार्थी देवताओं को भस्म कर दें। भगवान भोले भंडारी आशुतोष ने समझाया, पुत्र, मेरे रुद्र रूप का तेज तुम सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं तुम्हारे सम्मुख सौम्य रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरे तीसरे नेत्र के तेज का आह्वान मत करो, उससे संपूर्ण विश्व भस्म हो जाएगा। पिप्पलाद ने कहा, प्रभु, देवताओं और उनके द्वारा संचालित इस विश्व पर मुझे तनिक भी मोह नहीं। आप देवताओं को भस्म कर दें, भले विश्व भी उसके साथ भस्म हो जाए। परमोदार मंगलमय भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हें एक अवसर और मिल रहा है पुत्र, तुम अपने अंतःकरण में मेरे रुद्र रूप का दर्शन करो। पिप्पलाद ने हृदय में कपाल माली विरूपाक्ष त्रिलोचन अहिभूषण भगवान रुद्र का दर्शन किया। उस ज्वाला में प्रचंड स्वरूप के हृदय में प्रादुर्भाव होते ही पिप्पलाद को लगा कि उनका रोम रोम भस्म हुआ जा रहा है। उनका पूरा शरीर थर 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 कांपने लगा। उन्हें लगा कि वे कुछ ही क्षणों में चेतनाहीन हो जाएंगे। अंतर मन में उन्होंने फिर भगवान शंकर को पुकारा। हृदय की प्रचंड मूर्ति अदृश्य हो गई। शशांक शेखर भगवान शिव मुस्कुराते हुए सम्मुख खड़े थे। मैंने देवताओं को भस्म करने की प्रार्थना की थी, आपने मुझे ही भस्म करना प्रारंभ किया, पिप्पलाद ने उल्हाने के स्वर में कहा। भगवान शिवशंकर ने स्नेहपूर्वक समझाया, विनाश किसी एक स्थल से ही प्रारंभ होकर व्यापक बनता है और सदा वह वहीं से प्रारंभ होता है जहां उसका आह्वान किया गया हो। तुम्हारे हाथ के देवता इंद्र हैं, नेत्र के सूर्य, नासिका के अश्विनी कुमार, मन के चंद्रमा। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय तथा अंग के आदि देवता हैं। उन आदि देवताओं को नष्ट करने से शरीर कैसे रहेगा? पुत्र, इसे समझो कि दूसरों का मंगल चाहने पर पहले स्वयं अपना मंगल होता है। तुम्हारे पिता महर्षि दधीचि ने दूसरों के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए अपने शरीर और अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया। उन्होंने देह त्यागी और उनके त्याग ने उन्हें अमर कर दिया। वे दिव्य धाम में अनंत काल तक निवास करेंगे। तुम उनके पुत्र हो, तुम्हें अपने पिता के गौरव के अनुरूप सबके मंगल का चिंतन करना चाहिए पुत्र। पिप्पलाद को अपनी गलती समझ में आई और उन्होंने भगवान विश्वनाथ के चरणों में सविनय अपना मस्तक झुका दिया।